डोकलाम में भारत ने दिया चीन को बड़ा झटका। चीन की चाल में काम करने आया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब डोकलाम के सहारे चीन में एंटर करेगा भारत। ड्रैगन को उसी के देश में घुसकर मारेगा भारत। दोस्तों, डोकलाम विवाद को भले ही 4 साल हो चुके हैं, लेकिन सिक्किम से सटा ये विवादित इलाका आज भी चीन और भारत के बीच टकरावकारी क्षेत्र बना हुआ है। और इसी कारण भविष्य में युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि डोकलाम से सटे भूटान में चीन अपने नए गांव से लेकर सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटा है। यही वजह है कि मंगलवार को भारत ने पूर्वी सिक्किम में डोकला रोड पर एक नया ब्रिज तैयार किया है, जिस पर टैंक भी आसानी से दौड़ सकते हैं। फ्लैग हिल डोकला रोड पर बना ये स्वदेशी पुल BRO ने उन 24 ब्रिज में शामिल किया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। दोस्तों, भारत सरकार अपने उत्तर पूर्वी भारत और लद्दाख क्षेत्र में उन क्षेत्रों पर जबरदस्त सड़कें और पुलों का निर्माण कर रही है जो LAC सीमा से सटे हुए हैं। और ऐसे में भविष्य में युद्ध की स्थिति में कैसे जल्द से जल्द भारी टैंकरों और मिसाइलों को LAC सीमा पर तैनात किया जाए, उसके लिए भारत में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सड़कों की पूरी लाइनें बिछा दी है। दोस्तों, बीते मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक उद्घाटन समारोह में सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा तैयार किए गए इन 24 पुलों का उद्घाटन किया है। उनमें से 16 चीन सीमा से सटे इलाके में है। इनमें से 2 पुल पूर्वी लद्दाख की DSDBO रोड और एक पूर्वी सिक्किम में डोकलाम के बहुत करीब है। डोकलाम में भारत और चीन की सेनाओं में 73 दिन लंबा सीमा विवाद चला था, तो पूर्वी लद्दाख में भी पिछले 1.5 साल से तनातनी चल रही थी। दोस्तों, ब्रिज का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, फ्लैग हिल डोकला रोड वाले ब्रिज के बारे में मुझे बताया गया है कि 140 फीट डबल लेन वाला ये मॉड्यूलर क्लास 70 ब्रिज 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा, पहले इस तरह के मॉड्यूलर ब्रिज बनाने के लिए भारत को दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। इसके अलग अलग हिस्से बाहर से आयात करने पड़ते थे, पर आज हम इसके निर्माण में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। BRO ने इस ब्रिज को GRSE कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। क्लास 70 ब्रिज पर टैंक और BP या व्हीकल आसानी से पार कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि डोकलाम विवाद के बाद से ही भारत ने सिक्किम में सड़क और पुलों का जाल बिछाना शुरू कर दिया था। विवादित डोकलाम इलाके तक पहुंचने के लिए BRO ने 3 नई सड़कों का निर्माण शुरू किया था। ये सड़क सिक्किम की राजधानी गंगटोक से नाथुला बॉर्डर तक जाने वाले हाईवे के करीब बाबा हरभजन मंदिर से सटे कुपूप से सीधा डोकला पास तक जाती है। डोकलाम विवाद से पहले ये एक कच्चा ट्रैक था। सैनिक कुपूप से डोकलाम पहुंचने के लिए पैदल या फिर खच्चर का सहारा लेते थे, जहां से डोकलाम पास पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे। लेकिन अब यहाँ पक्की सड़क बन गई है जो भीमबेट से होकर गुजरती है और गाड़ी से मात्र 40 मिनट में सैनिक डोकलाम प्लेट्यू तक पहुँच सकते हैं। कोलतार से बनी इस सड़क पर टैंक भी दौड़ सकते हैं। दोस्तों, इस सड़क के बनने के बाद अब यदि भविष्य में पहले सी सीमा पर युद्ध की स्थिति बनती है या फिर डोकलाम में चीनी दोबारा भूटान के इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में मात्र 40 मिनट में भारतीय सैनिक डोकलाम पहुंच सकते हैं। तथा यदि युद्ध की स्थिति बने तो भारत का भीष्म टैंक, जिसको T-19 टैंक के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने आप में ही बहुत मजबूत है। वो अपने आप में ही एक मजबूत, भयंकर, घातक और भारी टैंक है। ऐसे में पक्की सड़क बनने के बाद T-19 टैंक को जल्द से जल्द डोकलाम में तैनात किया जा सकता है। कुपू भीमबेट एक्सेस के अलावा BRO ने पूर्वी सिक्किम के फ्लैग हिल से भी एक और नई सड़क बनाई है जो डोकला दर्रे तक पहुंचती है। करीब 38 किलोमीटर लंबी इस स्ट्रेटेजिक रोड पर काफी काम पूरा हो चुका है और मंगलवार को उद्घाटन किए गए ब्रिज के साथ ही इस सड़क पर आवाजाही शुरू हो सकेगी। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमा से सटे जुलूक एक्सेस पर भी BRO ने काम शुरू कर दिया है। ये सड़क ऐसे समय में काम आएगी जब सिलीगुड़ी से गंगटोक जाने वाली सड़क बारिश या फिर लैंडस्लाइड के चलते बंद हो जाएगी। करीब 87 किलोमीटर लंबी ये सड़क ऋषि और रोंगली से होते हुए कुंपू पहुंचेगी। इस सड़क को डबल लाइन बनाया जा रहा है। अब भारतीय सैनिकों को डोकलाम पहुंचने में महज 40 मिनट लगते हैं, जबकि पहले डोकलाम पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे, वो भी पैदल या फिर खच्चर पर। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर डोकला दर्रा ही डोकलाम प्लेट्यू तक पहुंचने का रास्ता है। करीब 4 साल पहले यानी 16 जून 2017 को चीन ने चुम्बी वैली से होकर एक सड़क डोकलाम में बनाने की कोशिश की थी। चीन का मकसद इस सड़क को भूटान के जामफेरी रिज तक बनाने की थी, ताकि भारत के बेहद ही संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन निगरानी रख सके। लेकिन डोकला दर्रे पर तैनात भारतीय सैनिक ने चीन की इस सड़क को तोरसा नाला से आगे बढ़ने पर ऐतराज जताया था, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच 72 दिन लंबा फेस ऑफ चला था। चीन की सेना आखिरकार पीछे हट गई थी और सड़क भी नहीं बनाई थी। डोकलाम के लिए भारतीय सेना ने बाकायदा एक ऑपरेशन छेड़ा था, जिसका कोड नेम ज्यूनिपर था। हालांकि डोकलाम में मोबिलाइजेशन के दौरान भारतीय सेना को डोकलाम तक पहुंचने में भारी दिक्कत आई थी, इसलिए फेस ऑफ खत्म होने के बाद भारत ने डोकला दर्रे तक पहुंचने के लिए 3 नई सड़क बनाने की जिम्मेदारी BRO को सौंपी थी। इनमें से एक रोड पूर्वी लद्दाख से सटे डैमचौक में है, लेकिन अब भारत ने डोकलाम से बहुत ही करीब तकरीबन 1.5 किलोमीटर सड़क बनाकर चीन को चौंका दिया है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को जिन 24 ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किए, उनमें 5 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, 9 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, 3 उत्तराखंड में, 5 हिमाचल प्रदेश में और 1 अरुणाचल प्रदेश में शामिल है।
राजनाथ सिंह ने 3 सीमापूर्ति सड़कों का भी इस दौरान उद्घाटन किया है। दोस्तों, जिस तरह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 24 ब्रिज जो बन चुके हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया है, उसे ये पता चलता है कि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध के लिए कितना तैयार है। क्योंकि इनकी लोकेशन को देखें तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए सभी 24 के 24 ब्रिज चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं के नजदीक बनाए गए हैं। ऐसे में भारत ये साफ ध्यान रखा है कि भारत की जो भारी भरकम मिसाइल है, जो टैंक है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी लंबाई 40 फुट है, जो छोटी मोटी सड़कों से नहीं जा सकती है, तथा भीष्म टैंक, अग्नि 5 मिसाइल, ऐसी बहुत सी मिसाइल और टैंके हैं जिनको एलएसी सीमा और एलओसी सीमा पर लाने के लिए बड़ी सड़कों और बड़ी सुरंगों की जरूरत थी, ताकि दुश्मन को खबर भी न हो और चुपचाप इन हथियारों की तैनाती एलएसी और एलओसी सीमा के नजदीक हो जाए। 24 ब्रिजों को देश को समर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें न केवल सामरिक जरूरतों के लिए होती है, बल्कि राष्ट्र के विकास में दूर दराज के क्षेत्रों में भी बराबर भागीदारी सुनिश्चित करती है। इस तरह ये पुल, सड़कें और सुरंगें हमारी सुरक्षा और संपूर्ण राष्ट्र को सशक्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इस सड़क से न केवल इस क्षेत्र में सशस्त्र बलों को तेजी से भेजा जा सकेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इन सीमावर्ती सड़कों पर बीआरओ ने पर्यटकों के लिए 75 कैफे भी शुरू किए हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक पिछले 6 से 7 वर्षों के दौरान बीआरओ के बजट में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, भारत द्वारा इन 24 ब्रिज के निर्माण के बाद भारत के पड़ोसी देश चीन के शरीर में पूरी तरीके से आग लगी हुई है। रक्षा मंत्री द्वारा देश को समर्पित किए गए ये 24 महत्वपूर्ण ब्रिज पर चीन ने कहा है कि भारत चीन से सटी एलएसी सीमा के नजदीक ये 24 ब्रिज बनाकर भारत और चीन के रिश्तों को और गंभीर बना रहा है। चीन ने कहा कि भारत एलएसी सीमा के नजदीक इन सड़कों और ब्रिज को बनाकर एलएसी सीमा पर टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। चीन ने आगे कहा कि ऐसे सीमा पर भारत के द्वारा बनाया गया ये नए 24 ब्रिज भारत की एलएसी सीमा पर आक्रामकता को दिखाते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो।